हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड राज्य में 2100 बेसिक शिक्षकों की जल्दी भर्ती होने वाली है। तो इस संदर्भ में हमने कल वीडियो डाली थी जिसमें नियमावली के बारे में हमने बताया था, और नियमावली में जो जो पॉइंट है, एग्जैक्ट जो जो पॉइंट है वो बताए गए थे। अब बहुत सारे लोगों को उस चीज़ के रिगार्डिंग डाउट भी है, और बहुत सारे लोग उस चीज़ को सही इन्फॉर्मेशन भी मान रहे हैं। अगर जिन लोगों को डाउट है तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप नियमावली का जियो आने का वेट करिए, और अगर आपको जियो आने के बाद वो सारी चीज़ें डिट्टो उसमें नहीं दिखेंगी, फिर आने के बाद आप फीडबैक दे सकते हैं कि ये चीज़ें आपने बोली थी और ये चीज़ें गलत बताई थी। मैं अपनी तरफ से 100% आश्वस्त हूँ कि वो सारी चीज़ें जो एक एक पॉइंट जो मैंने बताए थे वो ही सारे पॉइंट आपको नियमावली में देखने को मिलेंगे। और मैं ऐसा कह रहा हूँ तो किसी प्रूफ के कारण ही कह रहा हूँगा। बाकी यूट्यूबर्स की वजह से जो अगस्त से कहने में लगे कि अगस्त में भर्ती आएगी या सितंबर में भर्ती आएगी, फिर 31 अगस्त डेट गई, फिर 20 सितंबर डेट गई, फिर 30 सितंबर को हर किसी हाल में एक डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इस तरीके के रूमर्स मेरा फैलाने का काम नहीं है। जो चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, जो चीज़ें मेरे पास 100% प्रूफ के तौर पर होती हैं, उन्हीं चीज़ों की जानकारी डिटेल शेयर करता हूँ। फालतू की जानकारी यूट्यूबर्स की तरह व्यूज़ के चक्कर में या फिर किसी और चीज़ों के चक्कर में मैं सोशल मीडिया पर डालना पसंद नहीं करता हूँ। जिस चीज़ की ऑथेंटिक जानकारी होती है वही आप लोगों के समक्ष लेके आता हूँ, ठीक है। तो कल मैंने नियमावली के जो जो पॉइंट डाले थे वो 100% उन नियमावली में देखने को मिलेंगे आपको। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि नियमावली का जियो कब तक आएगा, ठीक है। तो जियो का काम लगभग समाप्ति की ओर है। आपको हो सकता है वो कल भी देखने को मिल सकता है, या परसों देखने को मिल सकता है, या फिर मंडे को तब भी देखने को मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब है कि आपको 2 से 3 दिन में आपको जियो देखने को मिल जाएगा नियमावली का, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर ये जियो पब्लिक होता है तभी आप तक ये जियो पहुंचेगा। अगर ये डिपार्टमेंटल प्रोसेस के थ्रू जाता है तब आपको ये जियो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर मैसेज है। अगर डिपार्टमेंट चाहता है कि इसको पब्लिक किया जाए या विभाग चाहता है इसको पब्लिक किया जाए तभी आप लोगों के पास ये पीडीएफ पहुंचेगी। अदरवाइज़ ये विभाग के पास ही पीडीएफ रहेगी, और ये पब्लिक होने के चांसेस कम हैं इसमें मेरे हिसाब से, ठीक है। पब्लिक होगी तो डिपार्टमेंटल हो जाएगी वो चीज़ें। दूसरी बातें थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया कितने पदों पर होगी, तो इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। कब विज्ञप्ति जारी होने वाली है एग्जैक्ट डेट में बताने वाला हूँ। और उसके बाद एक जो चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है, 451 वाली भर्ती, और दूसरा बैकलॉग के पदों की संख्या, और एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम बेकार न करते हुए चलिए शुरू करते हैं सीधे वीडियो पे आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि नियमावली का जो जियो है वो आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाएगा, अगर नियमावली का जियो पब्लिक होता है तो। अगर पब्लिक नहीं होता तो ये सीधे विभाग को भेज दिया जाएगा और विभाग इस पर कार्रवाई शुरू कर देगा, और भर्ती प्रक्रिया का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड सबसे बड़ा डाउट था पदों की संख्या को लेके है, ठीक है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2100 पद आ रहे हैं। मैं क्लियर मैसेज कर रहा हूँ कि 2100 पद आपको नहीं देखने वाले, ठीक है। अब एक्चुअल में है क्या, मैं इसको डिटेल में एलुब्रेट कर रहा हूँ कि ये जो पदों की संख्या है वो 2167 है, 2167, ठीक है। अब इसमें पदों की संख्या कटौती होगी। कटौती क्या हो रही है मैं बता देता हूँ आपको, जिसको नहीं पता है। 451 पद इसमें पुराने हैं जो पुरानी भर्ती के हैं, और ये पद फ्रीज करके रखे गए हैं अभी। अब ये इसमें इंक्लूड करके बताए गए हैं, अब ये फ्रीज किए गए हैं। अब इन पदों का क्या होगा, इस पर विभाग कार्रवाई करेगा। जितना मुझे जानकारी है 8 तारीख को इसकी हेयरिंग होनी है हाईकोर्ट में, और उस हाईकोर्ट की हेयरिंग में अगर कुछ निकल के आता है तो उसके हिसाब से इस पर कार्रवाई करी जाएगी। अदरवाइज़ ये पद फ्रीज मानो अभी के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद 451 पद ये हैं। उसके बाद बचे हुए 407 पद, ठीक है। इसी 2167 में से 407 पद आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये जा रहे हैं सीधे बैकलॉग में, ठीक है। बैकलॉग में ये भर्ती प्रक्रिया जाने वाली है 407 पदों की। और बैकलॉग में भी इसमें नॉर्मल पद जैसे SC ST के पद नहीं है, इसमें भी मैक्सिमम पद किसके हैं, PH कैटेगरी के। ये 3-4 साल से PH कैटेगरी में ही रह रहे हैं, और ये पद PH के ही हैं मैक्सिमम। इसमें पद SC ST OBC के पद देखने को मिलेंगे। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में आप कितने हैं क्या है वो डिटेल की बात करेंगे। अगर आपको वो जानकारी चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं और ये एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, वो हम अगली वीडियो में, अगर आप लोग चाहते हैं तो वो अगली वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या है, मैंने बताया आपको 2167 पद, 2167 पद आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से 451 और 407 ये माइनस कर दो, इसको ये होता है तुम्हारा 858 पद, ठीक है। अगर 858 आप माइनस करते हो तो आपका बचेगा ये 1309 पद, ठीक है। ये है एग्जैक्ट डाटा। 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो कह रहे हो उसमें से जो फ्रेश पद बचेंगे आपको 1309 पद। इसके आसपास ही 1300 के आसपास ही पद देखने को मिलेंगे जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा। अब इन फ्रेश रिक्रूटमेंट में किसका रिक्रूटमेंट होगा ये आप लोग अपनी तरफ से देख सकते हैं कि पदों की संख्या इतनी रहने वाली है। अब दूसरी बात करूँ कि जो बच्चों की डिमांड थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों की बात, तो मैं बताता हूँ भर्ती कब तक आएगी करके, ठीक है। अगला जो मेन क्वेश्चन ये था भर्ती कब तक आएगी, मंडे,
ठीक है, मंडे यानी 29 तारीख को निदेशालय लेवल पर उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है, जिसमें पदों का ब्यौरा मांगा गया है। और इस पदों के ब्यौरे में जो पदों की संख्या आ गई है, जितना इस तरीके से आया, मैंने बताया 1309 पद इतने बच रहे हैं। और इसका जो रोस्टर वाइज डाटा आता है, रोस्टर वाइज मतलब ये जो पदों की संख्या है, इसको तोड़ के, किस तरीके से तोड़ के, साइंस और आर्ट्स में तोड़ के, SC ST OBC, ये रोस्टर वाइज जो बना के भेजा जाता है, वो अभी तक 13 डिस्ट्रिक्टों में से 8 या 9 डिस्ट्रिक्टों का डाटा पहुँच गया है वहाँ पर। ठीक है, 8 से 9 डिस्ट्रिक्टों का डाटा पहुंच गया है। बाकी 3 से जो 4 डिस्ट्रिक्ट का डाटा है, 4-5 डिस्ट्रिक्टों का डाटा है, वो आना बचा है। और 1-2 दिन में ये हो सकता है कि इस हफ्ते लास्ट तक ये डाटा भी पहुंच जाए। जैसे ही आपका जियो बनता है और ये डाटा पहुंचता है वहाँ पे, तो आपको आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड डेट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से दिवाली से पहले, ठीक है, 18 से आपकी दिवाली की छुट्टियां हैं, तो 18 से पहले आपको खुशखबरी देखने को मिल जाएंगी। अब ये चीज़ें फिर मैं कह रहा हूँ कि किसी रीज़न की वजह से ही कह रहा हूँ, अदरवाइज़ ऐसे बिना तुक्के मार के वीडियो बनानी होती तो मैं भी जनवरी फरवरी या फिर जून जुलाई अगस्त से जैसे लोग बना रहे हैं तब से बना सकता था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। पदों की 451 वाली भर्ती, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पदों की कटौती होगी। इसमें 2100 पदों में 451 के पदों की कटौती होने वाली है। और बैकलॉग के पदों की संख्या की बात करें तो बैकलॉग के पद जो हैं वो भी कटेंगे। 407 पद आपके बैकलॉग के हैं। बचे हुए कितने पद हैं? 1300 के आसपास पद बच रहे हैं। जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा वो 1300 पदों पे होने वाला है। और 2100 पद जो है वो एक झुंझुना है, एक तरीके से कह सकते हो, या फिर क्या है वो आप खुद समझ सकते हो। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों का ब्यौरा, एक और क्वेश्चन था कि बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या हम एक ही डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों से अप्लाई करोगे। अब अप्लाई प्रोसेस क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से अप्लाई फॉर्म मांगे जाएंगे। हो सकता है एक ही फॉर्म मांगा जाए या उसमें 13 प्रेफरेंस दे दी जाए, या फिर हो सकता है अलग अलग ही मांगे जाएँ। ठीक है, तो वो अभी बात का कंसर्न है। मेन कंसर्न आपका विज्ञप्ति रिलीज होने का है, किस तरीके से विज्ञप्ति निकलती है उस पर बात करेंगे। दूसरा, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों का ब्यौरा चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम अगली वीडियो उस पर बना सकते हैं। ठीक है, कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं और उस वाइज जो है कितने गुणांक तक का किस डिस्ट्रिक्ट में नाम आ जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई प्रश्न या सुझाव हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आगामी अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।